तो श्री नामदेव जी महाराज का नियम था कि वो एकादशी का व्रत रखा करते थे और एकादशी के व्रत को निर्जला रखते थे। ना तो कुछ खाते थे ना ही कुछ पिया करते थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और वास्तव में एकादशी ऐसी ही रखनी चाहिए कि हो सके तो सर्वश्रेष्ठ एकादशी कौन सी है, जिसमें 24 घंटे निर्जल रहा जाए। जो भी एकादशी का व्रत करे वो निर्जला होकर रखे, सबसे उत्तम एकादशी। मध्यम एकादशी कौन सी है कि भैया चलो भूख को तो किसी प्रकार से रोक लेंगे, प्यास को नहीं रोक पाएंगे, तो जल को पीते हुए एकादशी रख लेंगे। वो कौन सी एकादशी है भैया? मध्यम एकादशी। और तीसरे नंबर की एकादशी कौन सी है भैया? वो एकादशी है कि भैया चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन कौन सा? व्रत का कुछ खाओ और पूरे दिन व्रत को अवश्य रखो। जैसे किसी ने फल आदि खा लिए, दूध ले लिया, या कुछ संध्या काल को आलू का कुछ बनाकर खा लिया। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत रखा जाए। और आजकल एकादशी का व्रत कैसा होता है? अगर कल एकादशी है तो आज ही तैयारी होने लग जाएगी, कल हमारा एकादशी का व्रत है, एक काम करो कुट्टू का आटा ले आओ, समा के चावल ले आओ, मूंगफली ले आओ, ये सब लेकर आ जाओ। क्यों? कल एकादशी है, पता नहीं कल एकादशी में ये चीज बनाएंगे और खाएंगे। महाराज घर में आदमी भी कहता होगा इससे बढ़िया तो तू एकादशी रखी मत। एकादशी के दिन भी जब 4-4, 6-6 चीज खानी है तो एकादशी रखने का फायदा। और एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। केवल 2 लोगों को छूट है शास्त्रों में, केवल 2 लोगों को, या तो कोई भैया छोटा बालक हो या कोई वृद्ध हो जिसकी दवाई आदि चल रही हो, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को अपने घर में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये बात भैया लिख कर रख लो। और बहुत कोई ऐसा है कि भूखा रह ही नहीं पा रहा है, तो भैया कुछ खा भी लो, लेकिन एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल भी मत खाओ। बिल्कुल रसोई में भैया उस दिन गैस के ऊपर चावल गलती से भी ना चढ़े, ये चीज याद रखना। तो नामदेव जी महाराज का नियम था, वो निर्जला एकादशी रखते थे। और एक नियम था, ना तो खुद अन्न खाते थे, और अगर एकादशी के दिन उनके पास कोई अन्न मांगने आ जाए तो भैया उसको अन्न दिया भी नहीं करते थे। ना तो खुद खाते और ना ही दिया करते, ये उनका नियम था। अब भगवान ने सोचा क्यों ना मैं एक बार परीक्षा लूं। भगवान खुद सोचते हैं ना कि भैया क्यों ना एक बार अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। परीक्षा इसलिए ली जाती है कि भैया उससे इस भक्त को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस भक्त का नाम संसार में और फैले। जितने भी भक्तों की परीक्षा ली गई भैया उनका संसार में कितना यश हुआ, कितना नाम हुआ। तो एक बार भगवान के मन में आया क्यों ना मैं इस नामदेव की परीक्षा लूं। बड़े ध्यान से सुनना भैया कथा। तो एकादशी की रात्रि में वो क्या करते? पूरी रात्र जागकर कीर्तन किया करते। तो भैया शाम को संध्या काल को 7 बजे बैठ गए और कीर्तन करने लगे। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कीर्तन ना रुके, कीर्तन करते जाए। उसी समय भगवान ने एक वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए नामदेव जी के सामने। और नामदेव जी से आके कहते अरे मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को। तो नामदेव जी ने तो मना कर दिया कि भैया एकादशी का व्रत है, ना तो मैं खुद खाऊंगा ना तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। अब वो जो महाराज ब्राह्मण देवता बने हुए भगवान ही थे, जिद पे अड़ गए। कहते नहीं, अगर तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया मैं तो यहीं मर जाऊंगा। नामदेव जी कहते तुम चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ, भैया मैं तुम्हें कुछ खाने को देने वाला नहीं। यह बात उन्होंने कही। अब वो ब्राह्मण देवता और हठी और जिद पे अड़ गए। अब अगल बगल जो उनके लोग बैठे थे उन्होंने कहा क्यों नामदेव जी को तंग करते हो, तुम्हें कुछ खाना ही तो है ना, चलो हम तुम्हें अपने घर से खिला देते हैं। अब भैया वो तो ठाकुर जी थे, परीक्षा लेने आए थे, उन्होंने कह दिया खाऊंगा तो नामदेव के यहाँ का खाऊंगा वरना किसी और के यहाँ का भी नहीं खाऊंगा। वो जिद पे अड़ गए कि खाऊंगा तो नामदेव के यहाँ का खाऊंगा वरना किसी और के यहाँ का खाने वाला नहीं है। महाराज 11 बज गए, रात्रि के 12 बज गए
अब तो भैया वो बूढ़ा ब्राह्मण धीरे 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 उसके गले से भी आवाज निकलना बंद हो गया और ऐसा समय आया महाराज वो धड़ाम से वहीं जमीन पर गिर गया। सब लोगों को लगा ये मर गया। सबने उसके हाथ पकड़ के देखा, नब्ज देखी तो सबने कहा नामदेव आज तेरी वजह से एक ब्राह्मण मारा गया, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और जितने भी लोग नामदेव जी के साथ कीर्तन कर रहे थे ना, सबकी सब उनको छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अब तेरे जीवन में ब्रह्म हत्या का पाप आ गया है, अब हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। नामदेव जी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत बैठे रहे। महाराज रात्रि का 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, प्रातः काल 4 बज गए। जब ब्रह्म मुहूर्त की वो है बेला आ गई, तो उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भैया क्या हुआ, नामदेव जी उठे, कीर्तन संपन्न हो गया। एकादशी की रात्रि चली गई, द्वादशी आ गई, कीर्तन संपन्न हो गया। वो उठे और उठकर गए, सामने ही महाराज कावेरी नदी थी, स्नान किया और आचमन किया और आए। सब गांव वाले भी भैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आ गए और सब लोग कहते इस नामदेव का मुख मत देखना, इसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। सब लोग यही कहते। नामदेव जी ने क्या किया, एक बड़ी सी चिता बनवाई। भैया ब्राह्मण देवता का कोई है तो है नहीं, इनकी चिता अंतिम संस्कार तो हमें ही करना पड़ेगा। तो बड़ी सी एक चिता बनाई और उस चिता पे ब्राह्मण देवता को लेटाया और सब गांव वालों से कहते, जितने भी गांव वाले थे ना, उन सब गांव वालों से कहते कि मेरी वजह से तुम कहते हो ना इस ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, तो आज इन ब्राह्मण के साथ साथ मैं अपने भी प्राणों को यहीं पर छोड़ दूंगा। महाराज खुद उस चिता पे वो ब्राह्मण देवता जो मरे थे वो लेटे हुए थे और साथ में कौन, ये हमारे नामदेव जी महाराज भी चिता पर बैठे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे एक काम कर, इस चिता में आग लगा दे। महाराज किसी का पति जिंदा चिता पे बैठा हो, पत्नी से कहा जाए आग लगा दे, क्या कोई पत्नी ऐसा करेगी? कोई नहीं करने वाली। अब कोई भगवान कोई एक लौती अगर 100 में से निकाल दे तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा कोई करने वाली नहीं है। और खासकर जो भारतीय होगी वो तो बिल्कुल ऐसा करने के बारे में अपने दिमाग में भी इस बात को नहीं लाई। तो नामदेव जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, एक काम कर अब इस चिता को आग लगा दे, ब्राह्मण देवता भी तो मर चुके हैं, इनका शरीर भी जल जाएगा और मैं भी अपने इस शरीर को रखूंगा नहीं, मेरे भी प्राणों का यही अंत हो जाएगा। पत्नी ने एक बार तो मना किया, लेकिन जब नामदेव जी ने कहा अगर तू पतिव्रता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। महाराज नामदेव की पत्नी जैसे ही गई है, महाराज जलती हुई लकड़ी को लेकर आई है और जैसे ही वो महाराज उस चिता पर आग लगाने को हुई, उसी समय वह जो ब्राह्मण देवता मरे हुए थे वह तुरंत उठ के खड़े हो गए और साथ में नामदेव जी को लेकर चिता से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए महाराज जितने गांव वाले थे सभी लोग देखते रह गए और उसी समय उन ब्राह्मण देवता ने अपने उस स्वरूप को छोड़ा और भगवान पंडरीनाथ के रूप में प्रकट हो गए और कहते नामदेव मैं तेरी परीक्षा लेने आया था और आज तो उस परीक्षा में सफल हो गया।